अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फंक्शन आज आज खत्म होगा। ओके जी, फंक्शन टॉपिक में हम काफी कुछ कर चुके हैं और पास्ट पेपर से क्वेश्चंस भी किए हैं। आज हमारा फोकस होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। अगेन मैं ये कहूंगा कि डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयर पेपर में आता है, बट रेयर है या जैसा भी है हम उसको करेंगे। और अगेन मैं ये भी कहूँ बता दूं आपको, इट्स नॉट इजी और काफी टीचर्स, काफी लोग इसको पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि एक तो इसका क्वेश्चन भी बहुत रेयर आता है और दूसरा स्टूडेंट्स को इतना समझ भी नहीं आता। किधर गया यार? रेयर का मतलब क्या है? मार्क्स भी कम ही होते हैं। 1 मार्क आप कह रहे हैं, 2 मार्क, क्योंकि डोमेन वन 1 to 2 मार्क्स होती है। लेकिन मैं आज इसको कंप्लीट करवा दूंगा, आप जरा कोशिश करें तो। जितनी मर्जी मुश्किल चीजें हमारे लिए ही है ना। ओके जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, लिख लीजिए पहले। फर्स्ट पॉइंट, composite function f g of x exists only if the range of g of x lies within the domain of f of x. If f g of x exists, अगर f g of x exist करता है, then domain of g of x is also the domain of fg of x. Third part, to find the restricted domain of
fg of x, to find the restricted domain of fg of x, for which fg of x exists, put g of x in the domain of f of x. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए स्पेसिफिकली डोमेन और रेंज के लिए डिस्कस करने हैं। इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स के साथ। देखिए, अगर हो आपके पास f of x is equal to 3x plus 1 and g of x is suppose x plus 4, प्लीज समझिएगा क्वेश्चन, बल्कि g of x को कर देते हैं, चलिए x plus 4 ही करते हैं। f of x is g of x is valid for x is greater than equal to 0 and this is valid for x is greater than equal to 7। जरा सुनिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे कहूं फाइंड एफ जी ऑफ 2, सो एफ जी ऑफ 2 फाइंड करने के 2 मेथड, समझने पे फोकस करें प्लीज, समझें, लिखने को इतना टाइम मत दे, समझें इस क्वेश्चन को। एफ जी ऑफ 2 फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पॉइंट जरा समझिएगा मैं क्या बताने का। एफ जी ऑफ 2 फाइंड करने के 2 मेथड। एक मेथड ये है कि पहले एफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लें और उसमें एक्स की जगह आप 2 पुट कर दें। लेकिन अगर हम एफ जी ऑफ एक्स फाइंड किए बगैर एफ जी ऑफ 2 फाइंड करें तो आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप जी ऑफ 2 फाइंड करेंगे, ऐसे एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, तो एफ जी ऑफ 2 क्या आ गया? 6 आ गया। जी ऑफ 2 क्या आ गया? 6। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? जी ऑफ 2 आपके पास 6 आ गया ना, तो अब आपने फाइंड करना है बेसिकली एफ जी ऑफ 2, ये फाइंड करना चाह रहे हैं ना। सो इसका मतलब जी ऑफ 2 का तो आंसर 6 है, तो अब आप एफ ऑफ एक्स में 6 पुट कर देंगे। So what's the answer? 19। ये एफ जी ऑफ एक्स 19 कैसे आया है, ये बात समझ आ रही है क्या हमें? हम पहले जी ऑफ 2 फाइंड करते हैं, वो जी ऑफ 2 मीन इसमें एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, उसका जो आंसर आ गया, क्या आंसर आया? 6। वो 6 आप फिर एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं, 6 3 18 प्लस 1 इज 19। जी कोई मसला यहां तक? जरा देखिएगा, मसला है इसमें, समराइज प्लीज देखिएगा, मसला है इसमें। एफ जी ऑफ 2 आपने 19 फाइंड कर दिया, आपने जी ऑफ एक्स में पहले क्या पुट किया? 2, और एफ ऑफ एक्स में क्या पुट किया है? जी ऑफ 2 मीन उस 6 पुट किया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स में जो आपने 6 पुट किया है, क्या एफ ऑफ एक्स में 6 पुट करना अलाउड था? नो, उसमें तो 6 पुट ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि एफ जी ऑफ 2 पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कि एफ जी ऑफ 2 इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है? क्योंकि एफ जी ऑफ 2 फाइंड करने के लिए जी ऑफ एक्स में 2 पुट करना होता है, जी ऑफ एक्स में 2 पुट करना अलाउड है। लेकिन जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ 2 का जो आंसर आ रहा है, समझिएगा प्लीज, इसको मैं पॉइंट 1 के साथ रिलेट करने लगा हूं। इसका जो आंसर आ रहा है 6, वो आप
ओरिजिनल जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसकी डोमेन के अंदर लाई नहीं करता। आप इसमें 6 पुट ही नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एफ जी ऑफ एक्स एफ जी ऑफ टू एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो मैंने स्पेसिफिकली एफ जी ऑफ टू के बारे में बताया। मुझे जनरल अगर बात करनी है कि एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मैं यही रूल अप्लाई करूंगा कि जो जी ऑफ टू के लिए रूल अप्लाई किया था कि जी ऑफ एक्स का जो आंसर है, जी ऑफ एक्स में जो पुट करते हैं वो डोमेन होती है, उसके अगेंस्ट जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं। ये रेंज थी ना जी ऑफ एक्स की 6, ये रेंज उस डोमेन के अंदर लाए नहीं करती। अगर ये रेंज उस डोमेन के अंदर लाए नहीं कर रही तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आपको मैंने कंडीशन क्या लिखी कि फर्स्ट में अगर ये फंक्शन आप चाहते हैं कि एग्जिस्ट करे तो इसकी जो भी रेंज आएगी, जी ऑफ एक्स की जो भी रेंज आएगी वो इस डोमेन के अंदर अंदर लाए करनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज composite function एफ जी ऑफ एक्स exist only if the range of g of x मीन इसकी जो रेंज है, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर बेसिकली एफ ऑफ एक्स में पुट करना है ना, इसका जो आंसर है, इसकी जो रेंज है, मस्ट लाई विद इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जरा मैं वापस चलता हूं उस क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या एफ जी ऑफ एक्स लाइक एग्जिस्ट करता है या नहीं, आंसर पूछता हूं कि क्या एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, सो आप क्या कीजिए अहमद, इस जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करें। अहमद बताइए इस जी ऑफ एक्स की रेंज क्या है? रेंज क्या है भाई, जल्दी से बताएं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आप डोमेन पुट करते तो रेंज आ जाती है ना, 0 पुट करें तो रेंज क्या आ रही है? इसकी रेंज बताइए क्या आ रही है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आप चेक करें क्या ये रेंज, इज दिस रेंज विद इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स? क्या ये उस डोमेन के अंदर अंदर आ रही है? समरा यस और नो? ये डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 उस डोमेन के अंदर नहीं आ रही। सो द आंसर कि क्या एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, सो द आंसर इज नो, एफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेकंड पार्ट, दो तीन एग्जांपल से समझ आएगा, चलते जाइए। सेकंड पार्ट इज, बताइए जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? यस और नो? इसको चेक करने का मेथड, आप रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स must lie within the domain of g of x. Range of f of x must lie within the domain of g of x. So range of f of x फाइंड कीजिए। इस f of x की रेंज फाइंड करें जल्दी से। रेंज आएगी 7 पुट कीजिए, 7 थ्री 21 प्लस 1 22। सो रेंज इसकी आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 22। क्या रेंज ऑफ f of x g of x की डोमेन के अंदर लाई कर रही है? यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 22, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर अंदर ही है। सो द आंसर इज यस। उम्मीद है कुछ जरूर समझ आया होगा, 100% अगर नहीं सो कुछ जरूर समझ आया होगा। ठीक हो गया यहां तक? सेकंड पार्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज
2x minus 1. G of x is 3x plus 4. दोनों की डोमेन है x is greater than equal to 0. आप चेक कीजिए वेदर कि क्या एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, और फिर चेक कीजिए कि क्या जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। दोनों के आंसर में सिर्फ ये बताना है कि यस और नो। जी बताइए, व्हाट अबाउट एफ जी ऑफ एक्स, यस और नो, आपको क्या लगता है? यस जी। आमिना, इजलाल, इब्राहिम, व्हाट्स योर से? पार्ट 1, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, सो एवरीवन इज सेइंग यस। चलिए मैं चेक करता हूँ। अगर एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो जी ऑफ एक्स की रेंज मस्ट लाई विद इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो चलें जी ऑफ एक्स की मैं रेंज फाइंड करता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज पार्ट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यू आर राइट। यस। ओके जी, व्हाट अबाउट जी एफ ऑफ एक्स, यस और नो? जी ऑनलाइन भी सब बताइए। No, sir. No, नो, sir. गुड हो गया। और उसकी रीजन ये है कि आपने जब उसकी रेंज फाइंड की वो आई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इज नॉट विद इन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इसका मतलब जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो मुझे उम्मीद है पार्ट 1 आपको क्लियर है, वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी वो आपको क्लियर है। सो अब आप ये चेक करना आपको आ गया है कि कोई कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेकंड पॉइंट की तरफ आइए। सेकंड पॉइंट, अगर एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो हम हमारा सेकंड पॉइंट ये होगा कि अगर एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपको अहमद कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन आप बतानी होगी। अगर आप सेकंड पॉइंट अच्छी तरह पढ़े तो आपको शायद पता चल जाए डोमेन। डोमेन ऑफ यहाँ पे मिस हो रहा है एक वर्ड। If fg of x exists, then domain of g of x is also the domain of fg of x. तो कोई नई साइंस नहीं है। अगर कोई कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, अगर ये कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो जो जी ऑफ एक्स की इनर फंक्शन की जो डोमेन होगी वही कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होगी। राइट समरा? अगर कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो जो इनर फंक्शन की डोमेन है वही कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन है। सो बताइए, ये जो फर्स्ट एग्जांपल की थी इसमें एफ जी ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता था। बताइए इस जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या है?
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वही डोमेन होगी जो इनर फंक्शन की डोमेन होगी। इनर फंक्शन मीन जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी, और एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो इसका मतलब जी एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। जो सेकंड एग्जांपल हमने अभी की, इसमें पार्ट 1 मीन एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। तो बताइए इसकी डोमेन क्या होगी इब्राहिम जान? x is greater than equal to 0. जो इनर फंक्शन जी ऑफ एक्स की डोमेन होगी, और जी ऑफ एक्स की डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तो उस कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन फाइंड करना अब इशू नहीं रहा। जो इनर फंक्शन की डोमेन वही उस कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन। ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। चले थर्ड पॉइंट्स के बगैर, अगर पढ़े बगैर मुझे ये बताइए, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। सोचिएगा जरा, आपने कहा कि एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अहमद, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि आपने जी ऑफ एक्स की जब रेंज फाइंड की वो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इसके अंदर एडजस्ट नहीं होता, इसके अंदर लाई नहीं करता। आपको मैं कहता हूं कि एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन या इस जी ऑफ एक्स की डोमेन रिस्ट्रिक्ट करें, थोड़ी सी कम या ज्यादा कर लें। ऐसी डोमेन फाइंड करें जिसके लिए ये एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना शुरू कर दे। ऐसी क्या डोमेन रखी जाए कि जिसके लिए ये एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे? ये कोई बता दे तो फिर क्या ये बात? सर 3 होगा। जी अहमद एंड इजलाल, दे आर राइट। वो कह रहे हैं कि अगर इस ग्रेटर देन 0 को आप ग्रेटर देन 3 कर दे तो ये एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? देखिए 0 पे मसला क्या है, 0 पुट करते तो आंसर 4 आता है। 4 उस 7 के अंदर लाई नहीं करता। अगर आप इस रेंज को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दें तो 1 पुट करने से 5 आ जाएगा, अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। 2 पुट करें तो 6 आ जाएगा, अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप ये कर दें 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो जब 3 करेंगे तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब ये वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन ये हर क्वेश्चन में आप सोचते रहेंगे, बड़ा मुश्किल काम होगा। इसका तरीका क्या है? इसका मतलब अगर कोई कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए अगर, तो फिर वो एग्जिस्ट करना शुरू कर सकता है। तो वो रिस्ट्रिक्ट करने का मेथड जरा सुनिएगा जरा। अब ये मेरे वैसे चले पॉइंट थर्ड पढ़ा देता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट इज टू फाइंड द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स फॉर विच एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। Put g of x in the domain of f of x। अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करना चाहते हैं, अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता या आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करनी है जिसके लिए एग्जिस्ट करना शुरू कर दे, तो आप क्या करें? g ऑफ x को, पूरे g ऑफ x को पुट कर दें। कहां पुट करें? f ऑफ x की डोमेन में। अब ये मैं उन एग्जांपल्स में करके दिखाता हूं। ये एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करने लगा हूं जिसके लिए ये एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। आप क्या करें? सुनिएगा प्लीज, एक मिनट देखिए। मुझे ये बताइए जनरली एफ जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं? आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट करते हो ना आप, तो एफ जी ऑफ एक्स आ जाता है। कॉम्पोजिट फंक्शन ऐसे फाइंड करते हैं ना। अगर आपने इस कॉम्पोजिट फंक्शन को फाइंड करना है तो एफ जी ऑफ एक्स को कैसे फाइंड करते हैं? जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट कर देते हैं। इस जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में कहां पुट करते हैं? इस एक्स की जगह। ऐसे ही करते हैं ना।
अब अगर आपको एफ जी ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करनी है तो आप इस जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में नहीं पुट करें, एफ ऑफ एक्स की डोमेन में पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स की डोमेन का मतलब ये है डोमेन, यहां पुट कर दें। टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स, पुट g of x in the domain of f of x। देखिए मैं पुट करने लगा हूं, ये x प्लस 4 मैंने इस x की जगह लिख देना, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहां से x फाइंड कर लें, x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जो आपने थोड़ी देर पहले मेंटली भी कर लिया था, लेकिन वो मैंने इजी क्वेश्चन दिया था इसलिए मेंटली हो गया। ये रीजन, अगर ये मेथड आप समझ लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं। सो ये है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जिसके लिए आपका फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो करना क्या है, जी ऑफ एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन में पुट करना है। जी ऑफ एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन में पुट करना है। जी ये बात समझ आई। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने की उस पर ये अप्लाई करते हैं। ओके जी, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आप ऐसा करें, वो डोमेन बताइए, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बताइए जिसके लिए ये एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक कह रहे हैं। हमें ये बात पता है कि जी एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड होता है। एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पुट करते हैं। लेकिन ये तो जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करने का मेथड है। अगर हमने जी एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करनी है तो एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स की डोमेन में पुट करेंगे। तो इस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x-1। So you will get 2x minus 1 is greater than equal to 0. मतलब x is greater than equal to 1 by 2. This is the restricted domain. जी क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसपे ये तीनों पॉइंट्स इकट्ठे अप्लाई करते हैं और फिर ये एंड हो जाएगा। क्या पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स। अच्छी तरह तीनों पॉइंट पढ़ें पहले और फिर मैं अगला क्वेश्चन करते हैं हम। Composite function f g of x exists only if the range of g of x lies within the domain of f of x। ये चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है। If f g of x exists, then domain of g of x is also the domain of f g of x। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जो इनर फंक्शन है की जो डोमेन है वही ओरिजिनल, वही कॉम्पोजिट फंक्शन की भी डोमेन है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता और आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करनी होगी तो आप एफ जी ऑफ एक्स के लिए जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की डोमेन में पुट करेंगे। Here is the question. F of x is equal to 5x minus 1. G of x is 2x plus 3. X is greater than equal to 0. X is greater than equal to 2. करना क्या है,
आपने ये चेक करना है कि क्या एफ जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी यस या नो। हो गया जी, बताइए। पहले एफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यस और नो? यस। एंड इफ यस, व्हाट्स द डोमेन? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने क्या लिखा है? ये तो सब, अगर यस हो तो फिर तो बड़ा आसान है डोमेन फाइंड करना। इनर फंक्शन की डोमेन, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, जी एफ ऑफ एक्स, यस और नो? नो। अगर नो है तो इसका मतलब इसकी डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। बताइए क्या डोमेन फाइंड किया आपने? बताइए, कुछ जो किया बताइए, किसी ने किया तो बताएं। जी, इब्राहिम जान बताइए। 3/5 ग्रेटर लेस? greater than
बिल्कुल ठीक है जी। यस और नो का किसको नहीं समझ आई? ओके अगर यस हो तो फिर तो आपके लिए डोमेन फाइंड करना बहुत इजी है। जो इनर फंक्शन की डोमेन वही कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन, और इनर फंक्शन मीन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी डोमेन क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, आप अगर वो डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके लिए एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे जी ऑफ एक्स की डोमेन में। मीन एफ जी ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स को हम पुट करेंगे इन द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस x की जगह हम क्या लिख देंगे? 5x minus 1. So 5x minus 1 is greater than equal to 2. So 5x is greater than equal to 3. Mean domain will be x is greater than equal to 3 by 5. So this is how you will find the domain. ये डोमेन फाइंड करने का मैंने मेथड बताया है कॉम्पोजिट फंक्शन की। मैंने कहीं पे रेंज बताई है, रेंज कैसे फाइंड करनी है कॉम्पोजिट फंक्शन की? जी सुन लीजिए, अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन की? रेंज फाइंड करने का वही मेथड है जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज फाइंड करने का है। क्या मतलब? आपको अगर पता चल गया कि इस कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स होना चाहिए। आप एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन फाइंड करें और उस फंक्शन में डोमेन पुट करने से आपको रेंज, जिस तरह डोमेन पुट करने से नॉर्मली आप रेंज फाइंड करते हैं, उसी तरीके से कॉम्पोजिट फंक्शन की भी डोमेन फाइंड करने के बाद रेंज उसमें पुट करके फाइंड कर लें। सो डोमेन इश्यू या रेंज फाइंड करने का वही नॉर्मल मेथड है। सो ये कंप्लीट हो गया जी। बताइए वर्कशीट सबकी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब आपके कल वो वर्कशीट का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल हम डिस्कस करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सर ये क्वेश्चन आता किस थैंक यू तरह? सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लें, और कुछ क्वेश्चन में कॉम्पोजिट फंक्शंस गिवन होते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हुए एक्स फाइंड करना होता है। चलिए इसके ऊपर मैं बात करूंगा कल इंशाल्लाह। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़।